हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम हिमांशी और ऋषि के बारे में। मैंने कहा था ना भाई कि 30 मिनट की वीडियोस की है, तो टोटल मिला के वो 37 मिनट्स की वीडियोस बनती है। उसमें हज़ारों बातें, हज़ारों चीज़ें हैं जिसको कवर अप आप एक वीडियो में तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं तो नहीं कर सकती हूँ। मैं बहुत सारी बातें आपको खुल के समझा रही होती हूँ। अच्छा, मेरी उस वीडियो के बाद काफ़ी सारे लोगों का कमेंट थे कि आप हिमांशी को शायद बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हो और आपने अभी तक हिमांशी के रियल फेस को नहीं देखा। अच्छा, रियल फेस जो देखने का बोल रहे हैं वो उसकी गाली की वजह से बोल रहे हैं। जब एक लड़की गाली दे सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है। तो जब एक मर्द जब इस तरीके से अपनी बीवी की धज्जियां उड़ा सकता है तो फिर मेरे ख्याल में वो भी सब कुछ कर सकता है। मैं यहाँ पर सीरियसली बताऊँ, सपोर्ट एक लड़की को सिर्फ इसलिए नहीं कर रही क्योंकि वो लड़की है, नहीं, मैं उसको उसकी सच्चाई की वजह से कहीं ना आपको बातों में सच्चाई फील होती है। अब उस बंदी को देखो, प्लानिंग प्लॉटिंग करनी नहीं पड़ी उसको आकर, क्योंकि वो सच्ची थी इसलिए उसने आकर अपनी सच्चाई रखी, उसने अपनी बात रखी, उसने सब कुछ किया। और मुझे बताओ, आज के ज़माने में गाली कौन नहीं देता है। और जिस गाली को ये बता रहा था कि उसने बोला कि चल बे और कुछ, उसने उस तरीके का एक वो था कि जिसके अंदर उसने जी वाली और बोला, और उसने उस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करी जो कि लोगों के लिए बड़ा ना एक शॉकिंग पॉइंट रहा था। क्यों? क्योंकि मैं बताऊँ, अब ये जो लड़कियां हैं ना, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा ना, अब ग्लैम गर्ल ने अपने आप को बहुत ज़्यादा संस्कारी और बहुत ज़्यादा स्वीट और इस तरीके की प्रेजेंट किया है। जब वो व्लॉगिंग पर भी गई तब भी उसने उसी तरीके से रिप्रेजेंट किया। लेकिन मैंने आपको रिसेंट दिनों पहले भी, जब मैंने एक पॉडकास्ट बनाई थी, मैंने उसमें बोला था कि हिमांशी भी एग्रेशन में आती है। उसके वीडियोस जो प्रैंक वीडियोस थे वो एग्रेशन वाले दिखे हैं, उसका एग्रेशन हमें दिखा है, नज़र आया था। ऐसा नहीं है कि हिमांशी कोई टॉल मतलब कि नहीं आती एग्रेशन में, या वो पोक नहीं होती, वो पोक होती है, उसके रिएक्शंस आते हैं। उनका रिश्ता कितना ख़राब था वो उनके कहीं ना कहीं प्रैंक्स में ही दिख जाता था, क्योंकि जो प्रैंक थे ना वो कभी कभी रियल दिखने शुरू हो जाता था। यानी हिमांशी की जो भी आप कह लो कि सिचुएशन थी ना यार, देखो, अब अगर आप मेरा पर्सनली पूछोगे ना तो मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि हिमांशी, मुझे वो नहीं लगी थी कि कोई इस तरीके की, क्या नहीं, मुझे जो है वो उसको अपने पास 24 घंटे रखना है। नहीं, थोड़ा सा मुझे इस तरीके का नेचर लगा था कि थोड़ा सा अकेले रहना ज़्यादा पसंद करती है। और देखो, यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि उसकी गलत डिमांड है, ठीक है, हर लड़की का अपना अलग होता है। लेकिन हाँ, उसका ये मतलब नहीं है कि उसका शौहर जो है वो अपने माँ बाप या बहन को बिल्कुल भी टाइम ना दे। वो उसका फ़र्ज़ है, वो करेगा, उस फ़र्ज़ को उसे पूरा करना है। अगर आप पसंद नहीं कर रहे हो वो एक अलग बात है, लेकिन वो उसका बेटा है तो उसको तो फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने माँ बाप को, अपनी बहन को जो भी ज़िंदगी में जो भी थोड़ा बहुत वक्त है वो ज़रूर दे। और रही बात कि हिमांशी और ऋषि इतने बुरे थे, ऋषि इतना बुरा था, देखो, ऋषि ने उसको अलग घर बना के दिया था तो कुछ सोच के ही बना के दिया होगा। एक लड़का अगर अलग हो रहा है, इतना ज़्यादा मैन चाइल्ड होने के बाद भी अगर वो अलग रह रहा है तो यकीनन वो चाह रहा था, दोनों ने एक वक्त तक चाहा है उनका रिश्ता बचे। उनके रिश्ते में जो कलेशें आ रही थी, जो चीज़ें आ रही थी बीच में, दोनों ने सॉर्ट आउट करने की ट्राई की, सिर्फ हिमांशी और ऋषि ने नहीं। लेकिन मैंने एक चीज़ जानी है कि जब एक रिश्ता बन रहा होता है ना तो आप बहुत सारी बातों को इग्नोर कर देते हो, और जब एक रिश्ता टूटने पर आता है ना तो आप उसकी एक एक मुद्दे को भी जो है वो बना देते हो। जो नॉर्मली बातें हमने गुजार दी होंगी ना, वो भी आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात बन जाएगी जब एक रिश्ता टूटने पर आता है। और ये इस रिश्ते में जीता जागता सबूत है कि जब भी ये रिश्ता टूटने पर आया है, रिश्ता टूटने पर आया तो छोटी छोटी सी बातें यहाँ पर बहुत बड़ी बना दी गई। रही बात कुछ एलिगेशंस में, मुझे राइट लगा कि हाँ ठीक है, वो एलिगेशन जो यूट्यूब वाले एलिगेशंस थे वो कहीं ना कहीं रॉन्ग लगाए गए। या तो फिर ये भी हो सकता है कि हिमांशी ने व्लॉगिंग स्टार्ट की हो, उसके बाद उसको नहीं मन हो रहा हो व्लॉगिंग से और उसको बैक जाना हो, या उसको अपने मन के मुताबिक व्लॉगिंग करनी हो, उसको हफ्ते में एक व्लॉग करना हो या 2 व्लॉग करना हो। जैसे कि ये अब भी व्लॉग, इसको व्लॉगिंग नहीं पसंद है ये मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि चलो अब तो हिमांशी नहीं है ना, अब तो ऋषि नहीं है ना, अब तो चैनल में ऋषि का कोई कंट्रीब्यूट नहीं है, ऋषि की कोई फैमिली का मतलब इंटरफेयर नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर भी व्लॉगिंग इसके चैनल पर आपको मिल रही है। अभी रिसेंट भी व्लॉग आया है जिसके अंदर अपनी बहन की शादी का बता रही है कि बहन घर में शादी है, तो वो सब व्लॉगिंग में ही आता है। चाहे भले वो कम कम कर रही है लेकिन उसका अभी भी ध्यान व्लॉगिंग पर है। अगर जिस बंदी को नहीं व्लॉगिंग करनी थी या इसको स्विच नहीं करना था अपने व्लॉगिंग करियर पर, तो वो दोबारा ब्यूटी उस पर आ जाती कि नहीं यार, मैं ब्यूटी रिलेटेड कंटेंट बनाऊंगी क्योंकि मेरा तो यही पैशन था और मुझे तो यही करना था, लेकिन बीच में जो भी हुआ उसके बाद मैं अपने कंटेंट पर आ जाती हूँ, मैं इस तरीके का कंटेंट। लेकिन नहीं, उसको व्लॉगिंग कहीं ना कहीं ईजी मनी लग गया कि भाई व्लॉगिंग के अंदर तो बहुत सारे ब्रांड्स भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब जो ब्यूटी कंटेंट था उसमें भी इसको ब्रांड्स करते, ऐसा नहीं कि ब्रांड्स नहीं इसके सामने आते, लेकिन वो थोड़े से कम आते, उसमें सिर्फ ब्यूटी कंटेंट के ही ब्रांड्स आते। अब व्लॉगिंग में तो ये
हर किस्म का ब्रांड आपको अप्रोच करता है, हर किस्म का ब्रांड आपको चाहता है कि उसकी वीडियोस बना। और जिस तरीके का लास्ट में उसने एक क्लिप जोड़ा था जहाँ पर उसने कहा था कि हिमांशी ऋषि दे दो, ऋषि जो पहले स्टोर पे बैठता था वो बोला कि हम ऋषि को वापसी स्टोर पे ले जाते हैं, तो इसने मना किया कि नहीं नहीं मेरे चैनल का क्या होगा, मैं ऋषि को 100 करोड़ में भी नहीं दे सकती, 200 करोड़ में भी नहीं दे सकती। तो ये सारी बातें हैं। आप कहती हो कि ऑन कैमरा में, ऑफ कैमरा तो कोई भी हंस सकता है, ऑन कैमरा तो कोई भी हंस सकता है 30 मिनट का। मैं इस बात से रिलेट नहीं कर पा रही कि व्लॉगिंग के लिए, मैं इस बात को रिलेट कर सकती हूँ कि व्लॉगिंग के लिए हो सकता है कि इसके जो घर वाले हैं या ऋषि है, अगर ऋषि चलो कि वो उसको कंसिस्टेंसी के लिए कह रहा होगा कि भाई तुम डेली व्लॉग डालो या रोज़ के रोज़ एक दिन छोड़कर एक दिन व्लॉग डालो, लेकिन तुम इस तरीके से गैप ना करो। शायद वो ज़बरदस्ती हो सकती है, लेकिन मैं अगेन ये कह रही हूँ कि जो बातें उस टाइम पर बहुत छोटी रही होंगी वो आज बहुत बड़ी निकल कर आई हैं। या ना उस टाइम पर इतनी बड़ी बात नहीं होगी, नॉर्मली डिस्कशन होती होगी कि नहीं यार हम व्लॉग्स रोज़ अपलोड करेंगे और इस तरीके की नॉर्मल डिस्कशन होगी। लेकिन बात आ गई डिवोर्स पर तो ये हो गया है एक बहुत बड़ी बात कि मुझे व्लॉगिंग के लिए प्रेशर किया जाता था। देखो भाई, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि लड़की, अच्छा इसने भी कहा था कि लड़की है तुम्हारी तो बात सुनी जाएगी। ये बात नहीं है, लड़कियों की बातें नहीं सुनी जाती हैं, ऐसा इतना आसान नहीं है लड़की होना भी। और भाई अब आज का दौर अगर चेंज हो गया तो वहाँ पर लड़कियों को कोई बहुत ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर वाली नहीं दी जाती है ट्रीटमेंट, बहुत ज़्यादा गलत किया जाता है लड़कियों के साथ भी। तो ये तो आप बोल ही नहीं सकते क्योंकि वो लड़की है तो इसलिए उसकी सुनी जाएगी। लड़कियों की ऐसे केसेस में जहाँ पर शादी वाला केस हो वहाँ पे तो ज़्यादातर सुनी लड़कों की जा रही होती है, लड़की की तो सुनी भी नहीं जा रही होती इतनी, जब भी एक घर में चल रहा होता है केसेस। रही बात हिमांशी के केसेस की, मैंने शुरू दिन से कहा है कि अब हिमांशी का मुझे ये फील हो रहा है कि शायद ना हिमांशी ने खुन्नस में आके ये सब कुछ किया है, गुस्से में कि नहीं यार अब तो मैं नहीं बख्शूंगी, क्योंकि उसने उतना कुछ सहा होगा। एक औरत जब टॉलरेट कर रही होती है ना, वो कर रही होती है, इग्नोर कर रही होती है, जब वो फटती है ना तो फिर ऐसे ही फटती है, फिर वो सामने वालों को नहीं। अब काफ़ी लोगों को लग रहा है कि शायद वो शादी करने वाला है ऋषि, इसलिए उसकी शादी से प्रॉब्लम हो रहा है। अगर शादी से प्रॉब्लम हो रहा है तो ये गलत बात है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को लग रहा है उसकी शादी, उसने तो पहले ही बोल दिया ना लड़की रेडी है। और हिमांशी ने अपनी वीडियो में कहा था कि वो एक लड़की को लेकर आया था जिसको बताया था कि देखो लड़की रेडी है और मैं इससे शादी करने वाला हूँ। ऋषि को भी यही प्रॉब्लम हुआ है कि उसने केस क्यों किया, और शायद हिमांशी को ये हुआ कि मैं इसको इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगी, मैं इसको अब सज़ा दूंगी, अब मैं उसको इसकी किए की सज़ा दूंगी और करवाऊंगी, मैं आवाज़ उठाऊंगी अपने लिए। तो कहीं ना कहीं ये सीन हुआ है। और ऋषि को मैंने कहा ना, सिर्फ मसला यही हुआ क्योंकि हिमांशी ने केस कर दिया। हिमांशी अगर केस ना करती तो ऋषि बिल्कुल भी, ऋषि चल जाता, ऋषि अपना ये एक दो सिंपैथी वाली वीडियोस बनाता और उसके बाद अपने कंटेंट में वो आगे बढ़ जाता, वो मूव ऑन कर जाता ज़िंदगी में। और रही बात गालियों की, काफ़ी सारे लोग बोल रहे कि ये गाली दे रही है, ये कर रही है, लड़की होके गाली दे रही है। काफ़ी सारे कमेंट ऐसे थे कि लड़की होके गाली दे रही है तो ऑन कैमरा तो इतनी स्वीट बनती है। मैंने यही तो बोला ना कि यही तो धोखा है व्लॉगिंग, यही तो हम रिएक्शन चैनल्स वाले बताते हैं कि व्लॉगिंग इतना बड़ा धोखा है। आपको ऑन कैमरा जो चीज़ें दिखाई जा रही है ऑफ कैमरा उससे पूरी उलट होती हैं। जो फैमिली बॉन्डिंग्स आपको ऑन कैमरा दिखाई जा रही होती है, ऑफ कैमरा वो शायद एक दूसरे का मुंह भी देखना पसंद नहीं कर रहे होते हैं, जो आपको ऑन कैमरा हम साथ साथ है वाली फील्स दे रहे होते हैं। तो ये सिचुएशन, ये है एक व्लॉगिंग की, वो क्या कहते हैं ना कि काला राज, इस तरीके का ये व्लॉगिंग का काला राज है जो कि शायद आप लोगों को अब समझ में आए। ये जब व्लॉगर्स अलग होते हैं ना तो लोगों को रियलाइज़ होता है कि व्लॉगिंग कितना बड़ा धोखा है। अब कितने सारे ऐसे लोग थे जो हिमांशी और ऋषि की वीडियोस देखकर अपने अपने पार्टनर्स को दिखाते थे कि देखो ये कितने स्वीट रहते हैं, देखो ये कैसे उसको अपनी बीवी को क्यूटो क्यूटो करता रहता है, देखो ये अपनी बीवी को कितना प्रेस करता है, देखो ये अपनी बीवी के लिए क्या करता है, अपनी बीवी को एक मिनट नहीं छोड़ता, ये देखो ऐसे, ये देखो वैसे। और एट दी एंड जब रिश्ता टूटा तो ये देख लो एक एक यूट्यूब के वीडियो, जो व्लॉगिंग के अंदर जो चीज़ आपको दिखा रहे थे ना जिस व्लॉग्स के जरिए, वो व्लॉगिंग भी इनकी लड़ाई का वजह थी। चेक करो ज़रा हालत। तो ये है। और सपोर्ट की बात, तो सपोर्ट, अब काफ़ी लोग बोल रहे हैं यार ये कैसे रिएक्शंस है, यानी आप किसी एक को सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे हो। जब एक इंसान कोई सही दिख ही नहीं रहा तो मैं कैसे किसी एक को भी बोलती हूँ कि नहीं नहीं हिमांशी टोटली राइट है। और टोटली भाई, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी एक रिश्ता ख़त्म होता है गलतियाँ दोनों कर रहे होते हैं, दोनों को नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या कर रहे हैं। रिश्ता ख़राब कोई एक नहीं कर सकता है, किसी एक की वजह से रिश्तों में ख़राबियाँ नहीं आए। कोई ये थोड़ी बोलेगा कि मैं अब कभी मैं बोलूँ कि चलो मेरा और मेरे हस्बैंड का कुछ 19-20 होता है तो मैं ये थोड़ी बोलूँगी सब मेरी गलती थी और मेरे हस्बैंड जो है वो थोड़ी सी कम गलती करते थे। नहीं, मैं तो सारा ब्लेम उन्हीं पर डालूंगी कि नहीं नहीं उन्हीं की गलती थी, उन्हीं की वजह से रिश्ता खत्म हुआ, उनके माँ बाप ने ये किया, उनके माँ बाप ने वो किया। मैं तो अपना फॉल्ट बताऊंगी नहीं। अब जो उनके घर वाले होंगे वो मेरा फॉल्ट बताएंगे, मेरे माँ बाप का फॉल्ट बताएंगे कि इसके माँ बाप इसको चढ़ाते थे, इसके माँ बाप इसको सिखाते थे, इसका ये था, ये लड़की ऐसी थी, ये काम नहीं करती थी, ये नहीं करती थी, ये इस तरीके की थी। तो यही सीन होता है। कोई भी लड़ाई में अपने आप को गलत थोड़ी बताएगा कि मैं गलत था, लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता
जब भी ख़राब होता है वो कहीं ना कहीं दोनों जब समझना छोड़ देते हैं, रिश्ता इतनी इतनी सी बातों पे नहीं ख़राब होते हैं। मैंने हाँ कहा है, इतनी सी बात, वो सिर्फ और सिर्फ अगर चीटिंग को हटा दी जाए तो ये बाकी बातें मतलब कि ठीक है यार, ये तो हर घर में चल रहा होता है। अगर हर लड़की इस तरीके से लेके निकल जाएगी, मोर्चा निकाल लेगी, तो घर नहीं चलेंगे। बहुत सारी लड़कियों ने यही कमेंट किया कि यार ये तो हर घर में हो रहा होता है, लड़कियाँ सहन करती हैं, कभी कभार हस्बैंड सहन करते हैं। तो ये रिश्ता होता है अंडरस्टैंडिंग का, कॉम्प्रोमाइज़ का, कि हाँ ठीक है भाई, थोड़ा वो कर रहा है, थोड़ा वो कर रहा है, थोड़ा 19-20 हर घर में होता है। लेकिन चीटिंग जिसका बहुत बड़ा, जिसकी वजह, मेन वजह हिमांशी ने अपने रिलेशन को ख़त्म करने की वो यही बताई है कि चीटिंग है। मुझे वो एक लड़की मेरे सामने खड़ा रख दी, मतलब सोचो उसकी बहन को, अभी ये जब सब अलैदगी हो गई उसके बाद जब उसने एक सोशल वेबसाइट पर अपनी शादी की प्रोफाइल बनाई हो तो उसको उससे भी प्रॉब्लम हो गई है। तो सोचो उस लड़की पे क्या बीत रही होगी। उसका प्रूफ उसको नकारा बिल्कुल भी नहीं है ऋषि ने कि मैंने ऐसा नहीं किया है। हिमांशी ने खुलेआम सरेआम ये बात कही है कि उसने उस लड़की को लाकर मेरे सामने खड़ा कर दिया था कि तुम जाओ, मैं तुझसे शादी करूँगा। तो थिंक अबाउट इट कि वो कितना मेंटल टॉर्चर से गुजरी होगी। और इस चीज़ को ऋषि ने बिल्कुल भी वीडियोस में डिनाई नहीं किया, बिल्कुल भी। चीटिंग को उसने किसी भी किस्म से, उसने जस्ट एक काम किया है। मैंने अगर उसकी पूरी वीडियो, मैं तकरीबन अब तक ना 5 बार देख चुकी हूँ सीरियसली, क्योंकि मैनिपुलेशन उस वीडियोज़ में बहुत है। एक टाइम को अगर कोई भी इंसान है वो वीडियो पहली बार देखी होगी ना, वो थोड़ी देर के लिए मैनिपुलेट हो गया होगा। मैं भी थोड़ी देर के लिए मैनिपुलेट हो गई थी कि मैंने कहा यार ये क्या सीन है, कि ये क्या हिमांशी इतनी ज़्यादा बुरी हो चुकी थी। लेकिन जब मैंने उस वीडियो को बहुत ध्यान से देखा, जब मैंने पॉइंट्स नोटिस किए, क्योंकि मैं इस कंट्रोवर्सी में शुरू से हूँ, मैंने बहुत सारी वीडियोस इनकी पहले भी देखी, व्लॉगिंग वगैरह में थोड़ी बहुत इनकी देख लेती थी। तो मुझे फिर एहसास हुआ कि नहीं, इस वीडियो में जस्ट एक चीज़ को मैनिपुलेट किया गया है। क्यों, उनको किस चीज़ का बुरा लगा कि हिमांशी की वीडियोस की वजह से उसको बहुत ज़्यादा, मतलब कि जब तक चल रहा था ना ओके ओके कि मतलब ये वीडियोस बना रहा था, हिमांशी को गालियाँ पड़ रही थी, तब तक ओके। हिमांशी ने एक वीडियो बनाई, सारे फिर गए, सारे आ गए कि नहीं नहीं हिमांशी ठीक है, हिमांशी ठीक है, वुमेन राइट, ये तो ऐसा ही होता है। इसको इस चीज़ से बुरा लगा कि मुझे ऐसा क्यों बोला गया। इसलिए अब मैं आया हूँ हिमांशी की इमेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए। उस पूरी वीडियो में अगर आप देखो तो प्रूफ्स की जगह पर लगाया गया है हिमांशी की इमेज को डिस्ट्रॉय करना। मतलब इतना बड़ा एलिगेशन था आप पर, चीटिंग, जिसको आपको जस्टिफाई करना था, जिसको आपको आके नकारना था, जिसको आके आपको सबूत देने थे कि ये नहीं ये है, वो तो आपके पास कुछ भी नहीं निकला। आपने जो प्रूफ्स दिए हैं वो ये दिए हैं। और रही बात एलिमनी की, मैं हमेशा कह रही हूँ कि जितने प्रूफ्स इसने यहाँ पर लगा दिए हैं, काफ़ी लोगों को लग रहा है फेक है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि वाकई हिमांशी का ही मतलब टैक्स का इंक्लूड है या क्या, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन में तो इसमें हाइड है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन जो भी ITR वगैरह इसने लगाए हैं, अगर वो सब राइट हैं और वो हिमांशी के ही हैं, तो वो कोर्ट में जाके इसको प्रूव करेगा, एलिमनी खुद ही कम हो जाएगी। क्योंकि अगर एक बीवी, उसके मुताबिक उसके पास अभी बैंक में कितने करोड़ों, उसकी स्टेटमेंट भी उसके पास मौजूद है, तो वो जब जाके उसको बैंक में दिखाएगा तो एलिमनी तो खुद ही कम हो जाएगी। अब उसको मेन प्रॉब्लम, मतलब आपके पास प्रूफ्स है, आप फिर भी सोशल मीडिया पे आकर वार कर रहे हो, सोशल मीडिया पे लड़ रहे हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब आपके पास इतना बड़ा प्रूफ है, मेन आपको मसला एलिमनी का है, तो आप तो वो जाके जस्ट आप दिखाओगे और आपका तो केस ही तब समझो कि ख़त्म है भाई, सॉल्व है। क्योंकि उसके पास पैसे हैं इतने सारे, तो कोर्ट तो ऐसा तो फैसला करेगा नहीं कि भाई नहीं नहीं अब तो उसके पास पैसे, फिर भी उसको इतनी सारी एलिमनी में दो। वो या तो बहुत ज़्यादा कम कर देगा, या तो वो हो सकता है कि डिनाई भी कर दे कि नहीं भाई कोई एलिमनी वगैरह नहीं। मेन जो सबने हिमांशी का साथ दिया है वो यूट्यूब स्टार्ट करने पर या यूट्यूब के प्रेशर पर नहीं दिया है। मेन जो हिमांशी का जो सबने साथ दिया है वो उसके चीटिंग वाले एलिगेशन लगाने पे दिया है कि आपने चीटिंग की थी और आपने ओपन मैरिज का उसको कहा था, इसलिए लोगों ने उनको साथ दिया है। तो आपने उस बात का प्रूफ तो अपनी वीडियो में दिया ही नहीं दिया। हाँ, टाइटल ये लगाया कि क्या एम आई चीटर, कि क्या मैं चीटर हूँ, लेकिन चीटर का तो सी भी नहीं था इसके अंदर। हाँ अच्छा, सी से मुझे याद आया कि जो लोग कह रहे हैं कि हिमांशी ऋषि को देखो कितना पोलाइटली बात करता है, अगर आप एंड में जाओ तो एंड में एग्रेशन में तो वो बंदा भी आया, उसके भी मुंह से चूतिया और ये सब निकला, तो क्या ये गाली नहीं होती है? क्या हम इसको गाली में इन्वॉल्व नहीं करेंगे कि नहीं नहीं ये गाली नहीं होती है, ये तो बिल्कुल अच्छा होता है, ये तो बहुत एक आला ज़बान है जो उसने यूज़ की एग्रेशन में, तो वो भी आया एंड वीडियो में। अगर आपने नोटिस किया हो तो जब वो एग्रेशन में आ रहा था उसके बाद कट लग गया, क्योंकि शायद वो बहुत ज़्यादा फट गया था, शायद वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था कि नहीं नहीं मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी। पता चला मैं करने के लिए उसकी इमेज को ख़राब करने बैठा हूँ, उधर हो मेरी इमेज का बड़ा गरक गया, तो वो कट लगा। उसके बाद देखना वो अचानक से दोबारा अपनी उसी टोन पर आ गया, पोलाइट टोन पर, वो क्यूटे क्यूटे वाली टोन पर आ गया। बहुत बार एग्रेशन में तो वो भी आया, तो एग्रेशन में कौन नहीं आता है आज के ज़माने में भाई, एग्रेशन बहुत बढ़ गया है। अब मैंने क्या कहा कि लड़कियां भी इतनी ज़्यादा विक्टिम नहीं होती, वो भी गुस्सा दिखा देती हैं, वो भी नहीं बख्शती हैं।
लेकिन मैं हमेशा कहूँगी कि आज भी औरतें जो कुछ औरतें ऐसी हैं जो वाकई अब भी विक्टिम्स, जो रियल विक्टिम्स होती हैं। अब रियल और फेक के अंदर काफ़ी बोलेंगे, अब तुम लोग बताओगे कि रियल और फेक क्या होता है। लेकिन भाई अब औरतें ना अगर 10 सुन रही होती हैं तो फिर एक टिका कर सुना भी देती। अब हिमांशी को देख लो, कितनी स्वीट, कितने सारे लोगों को उस टाइम पर लग रहा था कि नहीं नहीं यार इससे बहुत कुछ सहा होगा, लेकिन इसकी एग्रेशन वाली वीडियो देखकर समझ में आया ना कि उसने भी एक टाइम बाद जबान खोली है। मैंने उस दिन भी, अच्छा अब यहाँ पर मैं अपने आप को बताऊंगी कि मैंने ये तकरीबन 2-3 वीडियोस पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई, इसलिए मुझे याद नहीं मैंने किस वीडियो में ये कहा है, लेकिन जो मेरी वीडियोस को रोज़ सुन रहा होगा तो मैंने यही कहा है कि ऐसा नहीं है कि हिमांशी ने, दरअसल हुआ क्या इनके सीन में, अगर ऋषि की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर जा रहा था तब तक सब कुछ सॉर्ट आउट चल रहा था। लेकिन जैसे ही हिमांशी ने उस प्रेशर को अपने लिए निकालना शुरू करा, एग्रेशन के थ्रू निकालना शुरू करा, रिश्ते की वाट लग गई। ये सीन हुआ है। एक इंसान जब तक कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा था तब तक रिश्ता चल रहा था। जैसे ही दूसरा इंसान भी आया, अब दूसरा इंसान जब एग्रेशन में आएगा वो ये नहीं सोचेगा कि उस सामने वाले को क्या ख़राब लगना है क्या नहीं ख़राब लगना, वो अपनी भी भड़ास निकालेगा और वो सही से निकालेगा, फिर वो उसको भी तंग करेगा और वो सही से उसका बेड़ा गर्क करेगा। तो उसके बाद क्या होता है, रिश्ता ख़राब हो जाता है, फिर कुछ बचता ही नहीं है रिश्ते में। तो ये सीन यहाँ पर भी हुआ है। एग्रेशन हिमांशी ने भी निकाला है। ऐसा नहीं है कि हिमांशी ने सिर्फ सहा और किसी किस्म का एग्रेशन नहीं दिया और फिर एंड में वो फट के उसने बोला कि नहीं अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं जा रही हूँ। तो इन्होंने अपने उस रिश्ते में हर वो चीज़ देखी है जो एक, अगर रिश्ता टूट रहा होता है तो वो सब कुछ देख रहे होते हैं ना। एग्रेशन हिमांशी ने भी भरपूर निकाला है। हिमांशी ने भी उस एग्रेशन का जवाब एग्रेशन से दिया है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ऋषि बहुत ज़्यादा पोलाइट है, नहीं भाई। जो इंसान ऑन कैमरा आकर भी इस तरीके से भड़क सकता है, 30 मिनट की वीडियो में उसको 50 कट लगाने पड़ गए हैं, तो सोचो वो कितनी बड़ा भड़क गया होगा। 50 कट उसी वक्त लगते हैं जब इंसान का ना लगता है कि नहीं यार मेरी अगर ये वीडियो चली गई तो मेरी इमेज डिस्ट्रॉय हो जाएगी या ये सीन हो जाएगा। स्क्रिप्ट पूरी रेडी गई। अगर कोई सच्चा इंसान होता तो वो उसी वक्त आके जवाब देता आपकी बातों का, उसको स्क्रिप्ट नहीं रेडी करनी पड़ती। लेकिन क्योंकि ये दौर ऐसा है, प्रूफ्स मानने, प्रूफ्स लोगों को चाहिए होते, लेकिन इस प्रूफ्स की बुनियाद पर कोई भी टोटली हिमांशी को 100% गलत नहीं कह सकता है, क्योंकि इतने ये तो वो है जो कि अब तो नॉर्मली, अब तो गालम गलोच ये तो नॉर्मली चल रही होती है। मुझे बताओ नॉर्मली नहीं है, नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए इन चीज़ों को, लेकिन चल रहा है भाई, गालम गलोच दे रहे होते हैं लोग, जो कि एक अभी आम उसमें चल गया। अभी आप देखो अपनी वीडियो में आपने चूतिया बोल दिया, फिर वो बोल दिया ना आपने, आप अपने ऊपर कंट्रोल रख पाए, तो एग्रेशन में आप कैसे सोच सकते हो कि वो कंट्रोल कर रख पाएगा और वो नहीं दे पाएगा। मजाक मस्ती में, आजकल दोस्तों की मजाक मस्ती में, मैंने रिसेंट एक वीडियो बनाई थी ट्रिगर्ड इंसान की मंगेतर के ऊपर, उसका वो निकल रहा था कि वो अपने दोस्तों के साथ बड़ी मजाक मस्ती में गालम गलोच की बात कर रही थी। मैंने उस पर भी यही कहा था कि गालम गलोच देना वो अब नॉर्मल होता जा रहा है लोगों के लिए, जबकि नॉर्मल नहीं है। अगेन कह रही हूँ, लेकिन ये होता है कि आप कैमरे के सामने आके क्यों स्वीट बन रहे हो, तो ये चीज़ गलाम गल पे भी आता है, क्योंकि फिर ये तो बायसनेस हो जाएगी ना कि यार हम दूसरे इंसान के लिए ये सोच रहे हैं और ग्लैम गलम को, क्योंकि ग्लैम गर्ल को हम सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए हम उस चीज़ को बोलें कि नहीं 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 ये स्वीट थी, ये तो अब ऐसी ही है। नहीं, यहाँ पर ये भी एग्रेशन में आई है, गलती दोनों ने अपने रिश्ते में की है और ये खमियाजा, हाँ मैं लेकिन इस बात को कहूँगी कि उसने डिग्निटी मेंटेन रखी अपने रिश्ते की। उसका अगर रिश्ता ख़त्म हुआ तो उसने बैक कैमरा, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ मुझे लग रहा था हिमांशी की साइड से कि मे बी शायद चीज़ें बैक कैमरा और ऑफ कोर्ट भी सॉल्व हो सकती थी। ज़रूरी नहीं है कि इतना ज़्यादा, मतलब कि एक टॉर्चर करना। अब यहाँ पर काफ़ी लोगों को लग रहा है नहीं सबक सिखाना चाहिए लड़की को, बिल्कुल सबक सिखाना भी चाहिए। अब यहाँ पर कभी मुझे हिमांशी ठीक भी चलती है, लगती है कि हाँ यार सबक सिखाना भी चाहिए, कभी मुझे लगता है कि नहीं यार शायद एक माँ बाप की गलती नहीं होती है। सही है ना, एक माँ बाप की गलती नहीं होती, वो इस एज में अगर कोर्ट्स के धक्के खा रहे, अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि उस माँ बाप ने तो भी इतना सताया है ना, मे बी वो भी सताया नहीं सताया, अगेन मैं कह रही हूँ उसका कोई प्रूफ किसी के पास नहीं है कि उन्होंने सताया है नहीं सताया, क्योंकि हिमांशी कुछ टाइम बाद जाके अलग रहना शुरू हो गई थी। अगर मैं इसको मैन चाइल्ड, मैंने उसको बहुत बार बोला है, मैन चाइल्ड होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं एक बात बता दूँ, अगर ये वाकई वो मैन चाइल्ड होता ना जो होते हैं रियल, वो कभी भी अपनी फैमिली से, अपनी बीवी को लेकर अलग ना होता। मैं आपको बता दूँ ये नहीं होता, ये बिल्कुल भी नहीं होता। वो उसको वहीं टॉलरेट करता कि नहीं नहीं मैं तो अपने माँ बाप के बगैर नहीं रहूँगा, तुम्हें तो यहीं गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन वो एक अलग घर में जाके अपने बीवी को लेके रखना शुरू हुआ, तो वो इतना ज़्यादा, ठीक है उसने मैन चाइल्ड शायद एक नॉर्मल मर्द में होती है वो 20% अपने माँ बाप के लिए होता है, इसमें शायद 50% 60% होगा, लेकिन 40% वो कहीं ना कहीं अपनी बीवी के लिए भी सोच रहा था कि नहीं यार हम शायद अलग जाके रहें तो मसले सॉर्ट आउट हो जाए। तो ये मुझे थोड़ा सा, अब देखो आप चीज़ें खुल के देखना चाह रहे हैं ना, खुल के मैं उसकी जस्ट, क्योंकि ये चीज़ें पता है क्यों मैंने कहा ना हिमांशी की साइड इतनी ज़्यादा टर्न कर गई थी, क्योंकि जो उसकी ननंद ने जो वो किए ना कमेंट्स, वो कहीं ना कहीं हिमांशी के लिए सही साबित हो गए। हिमांशी को ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल गया उसकी ननंद के इस कमेंट्स के बाद के। यहाँ पर बिल्कुल अगर इस तरीके के लॉज होंगे तो लड़की क्यों अलग नहीं होना चाहिए, लेकिन बात यहाँ पर होती कि अगर लड़का अलग ना करता, उसने अलग किया, उसने अलग घर में जाके रखा उसको, लेकिन फिर भी शायद
शायद उनके बीच में इक्वेशंस नहीं बैठ सकी और वो नहीं रही। अच्छा, मुझे हिमांशी की वीडियोस देखकर ये पता चला है कि उसने सहा है, ऐसा नहीं है कि उसने नहीं सहा है या वो कोई विक्टिम नहीं है, विक्टिम है, शायद वो चीटिंग की विक्टिम है। बाकी उससे कुछ एलिगेशंस हो सकता है कि आपने उससे भी लगा दी हूँ कि नहीं अब तो मुझे अपने केस को मजबूत करने के लिए अब इन सब चीज़ों का, अब डाउरी का भी ये बोला है कि अच्छा, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि नहीं ये बहुत वो है, मतलब कि एक तरीके से वेल्थ वाली फैमिली है, उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, बहुत कुछ है। तो मैंने अगेन कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको कोई जहेज़ मांगना हो तो आपको इसके लिए एक गरीब होना ज़रूरी है। जहेज़ के लिए आपकी ज़िंदगी में आपके अंदर लालच होना ज़रूरी है। अगर आप लालची हो तो आप, अगर अमीर हो, आपके पास बहुत बड़ी इतनी इतनी प्रॉपर्टीज़ हो, आप तब भी मांगोगे, क्योंकि अगर आपके अंदर लालच होगी तो ये भी चीज़ है। लेकिन इसका भी अगेन कोई प्रूफ नहीं है, किसी किस्म का कोई प्रूफ नहीं लाया गया, ना उसकी साइड से लाया गया है, ऋषि की साइड से कि हमने वो नहीं मांगे हैं या हमने डाउरी नहीं मांगी है या ये सारा सीन है, ना ही उसके साइड से है, हिमांशी के साइड से। तो यही सब कुछ है। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि आपने मिस इन्फॉर्मेशन दिया कि हिमांशी ने कहा था कि प्रूफ्स मैं लेकर आऊँगी। अगर आप उस वीडियो को जाकर देखो तो हिमांशी ने ये नहीं कहा कि मैं ये प्रूफ्स यूट्यूब पे नहीं लेकर आऊँगी या मैं सिर्फ प्रूफ्स कोर्ट में जाकर दूंगी। इसने क्या कहा कि मेरे पास प्रूफ्स भी हैं। और ऋषि की इस वीडियो के बाद तो मैं तो यही सोच रही थी कि शायद वो प्रूफ्स के साथ आके बात करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे यही लगा कि शायद उसके पास वही प्रूफ्स होंगे जो ट्रांजैक्शंस के, जिसकी इसकी वीडियो में पोल खुल गई कि इनका 50-50 है, तो ये प्रूफ्स अब किसी काम के रहेंगे नहीं, क्योंकि अगर ये 50-50 वाला सीन होगा तो ये उस चीज़ को नहीं बता सकती कि भाई ये ट्रांजैक्शंस जो हैं आपको दहेज के चक्कर में की गई हैं, और या तो आपको 50-50 जो भी आपका ये डील हुई थी उसके चक्कर में की गई हैं। तो इसको प्रूफ्स करना थोड़े लिए मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हिमांशी के लिए भी अब इस वीडियो के बाद, क्योंकि इस वीडियो के बाद जो है, और काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि भाई इतनी ज़्यादा रिकॉर्डिंग्स क्यों हो गई। अच्छा, ऋषि ने भी इस चीज़ पर कहा है कि ये रिकॉर्डिंग्स बाय चांस हो गई है क्योंकि हम व्लॉगिंग करते थे तो हमारा कैमरा जो है वो बहुत बार ओपन रहता था। अच्छा जी, कैमरा अगर आपको ओपन रहता था बहुत बार तो वो गाड़ी में सीधा रखा हुआ, तो उसमें एक नॉर्मल कन्वर्सेशन में, जबकि आपको पता है कि वो औरत इतनी भड़की हुई है, उस टाइम पर कैसे ओपन रहा था, यानी आपको उस चीज़ को भी उसको कैमरे में करना था। तो यार ये रिकॉर्डिंग मैंने समझ में नहीं आती कि रिकॉर्डिंग ऐसे टाइम पर क्यों की जाती है। सिर्फ इसलिए की जाती है कि अगर कब कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग की जा रही होती है तो मुझे वाकई मैं आपको सीरियसली बताऊँ, अगर आप ऑडियंस बन के देख रहे हो ना, आपको इस केस में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस केस में सिर्फ हिमांशी को इसलिए सपोर्ट हासिल है, जिस दिन ये बात प्रूफ हो गई ना कि ऋषि ने चीट नहीं किया है, मैं आपको बता रही हूँ हिमांशी का केस बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा। लेकिन अभी हिमांशी को मैं सीरियसली उसको सिर्फ और सिर्फ इसलिए सपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि उसने ये इतनी बड़ी बात कही है कि उसके हस्बैंड ने उसके ऊपर चीट किया है, उसको इस तरीके से टॉर्चर किया है कि भाई उसका जो हस्बैंड है, उसके जो मतलब के हस्बैंड है, वो दूसरी लड़कियों के साथ बोलता था कि मुझे तुमसे फिजिकली कुछ नहीं है, मुझे तो उनसे फिजिकली रिश्ता रखना है, ओपन मैरिज का उसने कहा है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हिमांशी के साथ खड़ी हूँ, हिमांशी को सपोर्ट कर रही हूँ। इसलिए नहीं सपोर्ट कर रही क्योंकि वो एक लड़की है, नहीं यार, लड़कियां भी गलत होती हैं। मैं कितनी बार अपनी जगह पे गलत होती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती मैं गलत, या मुझसे गलती नहीं हो सकती क्योंकि मैं लड़की हूँ तो मैं गलत नहीं कर सकती, नहीं होता, मुझसे भी बहुत बार गलती होती है। इन लॉज का यार ये तो चलता ही रहता है। मुझे बताओ ये किस घर में नहीं चलता, उन लॉज और बहू का, मुझे ये बता दो किस घर में ये चीज़ नहीं चलती। अब ये चीज़ें तो चलती ही रहती हैं और ये शायद ज़िंदगी भर चलती भी रहेंगी। इनका कोई एंड नहीं है कि इन लॉज और बहू के रिश्ते बहुत ज़्यादा स्मूथली हो जाए, वो नहीं होता, वो हर घर में चलता रहता है। उसका तो कोई एंड मेरे ख्याल में ना आपके पास है ना मेरे पास है, उसका तो कोई हल ही नहीं है किसी के पास। लेकिन हाँ, जिस चीज़ की वजह से मैंने हिमांशी को सपोर्ट करना शुरू किया है, या मैं हिमांशी को सपोर्ट करी, वो जस्ट चीटिंग है कि अगर उसके हस्बैंड ने चीटिंग की तो उसके बाद हर चीज़ बेमायने है। हिमांशी का हर किस्म का रिएक्शन काबिल कबूल हो जाएगा अगर उसके हस्बैंड ने चीट किया। भाई चीट के बाद आप किस किस्म की हम्बलनेस चाह रहे हो लड़की से, किस किस्म का चाह रहे हो कि वो आपके साथ अच्छे से बिहेव करे। और अगर वो सबक सिखाना भी चाह रही है तो ठीक है यार, वो उसकी पर्सनल चॉइस है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि नहीं उसको सबक सिखाने के लिए इस किस्म से, अच्छा मुझे भी थोड़ी देर के लिए लगता है, लेकिन उसके बाद बोलती हूँ जिस लड़की ने इतना सहा है तो क्यों सहे भाई, सही है, सीखना चाहिए, सबक सिखाना चाहिए कि दूसरा कोई भी ऐसा केस करते हुए 100 बार डरे कि नहीं यार मैं चीटिंग नहीं कर सकता, अगर हुआ तो फिर ये भी, इसका भी परिणाम ये भी होगा। तो अच्छी बात है कि वो एग्जाम्पल सेट करिए कि भाई जिसने चीट किया उसको माफ़ ना करो, उसको सज़ा उसकी मिलनी चाहिए, चीटिंग की जो भी सज़ा है, खैर मुझे तो नहीं पता क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो भी सज़ा है उसको मिलनी चाहिए। अब काफ़ी लोग कह रहे हैं कि कोर्ट के केस हैं, मैंने कल अपनी वीडियो में कहा था ना कि भाई अगर इसके पास इतने प्रूफ है तो जाके कोर्ट में रखे, क्यों कोर्ट को मैनिपुलेट नहीं कर पा रहा। तो काफ़ी लोगों ने कहा था कि कोर्ट के मामला इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होते, हाँ नहीं होते, लेकिन इंसाफ एट द एंड आपको वहीं से मिलना है। आप सोशल मीडिया से सिर्फ अपनी ऑडियंस इधर से उधर मैनिपुलेट कर सकते हो और डॉलर्स कमा सकते हो, बस। इसके अलावा
अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। एक दूसरे पर गंदगी कर सकते हो, एक दूसरे पर कीचड़ उछाल सकते हो, यही कुछ कर सकते हो। व्लॉगिंग की रही बात, वो व्लॉगिंग में मैं कहूँगी कि शायद हिमांशी यहाँ पर रॉन्ग है, क्योंकि व्लॉगिंग वो शायद अपनी मर्जी से कर रही थी। हाँ, मैंने कहा ना कि वो इतना नहीं कर पा रही थी, यानी उसको इतना कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करना था, उसको नॉर्मल अपने हिसाब से चलना था। और वो फैमिली या उसका ऋषि का वो प्रेशर रहा होगा कि नहीं हम कंसिस्टेंसी चलते हैं, नहीं भाई हम डेली व्लॉग करेंगे इस तरीके से, तो वो कहीं ना कहीं उनकी लड़ाइयों की वजह रही है व्लॉगिंग को लेकर, वो उसकी वजह हो सकती है। लेकिन हाँ, ये कहना कि मैं व्लॉगिंग करना ही नहीं चाहती थी, नहीं हो सकता ये। जब काफ़ी लोगों ने उसको इस बात पे सपोर्ट किया कि नहीं अगर वो व्लॉगिंग कर रही थी तो क्या हो गया, हिमांशी के इन-लॉज तो कोई भी देखना चाहता था। यहाँ पर बात ये नहीं है हिमांशी के इन-लॉज की, यहाँ पर बात ये की है हिमांशी ने कि मैं तो व्लॉगिंग करना ही नहीं चाह रही थी, मुझे तो व्लॉगिंग नहीं पसंद थी, मुझ पर व्लॉग्स का प्रेशर किए जा रहे थे, मुझे व्लॉग्स पर प्रेशर किया जाता, नहीं व्लॉगिंग बंद नहीं होनी चाहिए, व्लॉगिंग बंद नहीं होनी चाहिए। व्लॉगिंग स्टार्ट उसने की है, लेकिन बंद करने का भी डिसीजन उसी का ही होना चाहिए था। और रही बात यहाँ पर कि ऋषि ने ये बात कही थी कि मैंने अपना काम छोड़कर, मैं तो स्टोर पे जाता था, मैंने उस स्टोर को छोड़कर और अपना एक तरीके से ना कंट्रीब्यूट दिया है। मैं यहाँ पर ऋषि को भी राइट करना चाहूँगी, अगर आपने कंट्रीब्यूट दिया है तो आपने उसका 50-50% भी लिया है, आपने फ्री फोकट का कंट्रीब्यूट नहीं किया है। तो फ्री फोकट का जब कंट्रीब्यूट नहीं है तो फिर किस किस्म का रोना कि नहीं मैंने तो अपनी ये छोड़ा, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में मैंने तो अपना स्टोर छोड़ा, मैंने तो अपना ये किया। तो भाई स्टोर छोड़ा भी तो आपने 50-50% लिया, आपने अपनी दादागिरी चलाई, आपने उस चैनल को अपने हिसाब से चलाया, आपने ये चीज़ खुद एक्सेप्ट की है कि कौन सी वीडियो कब जानी है, वीडियो कैसे बननी है, कौन सा प्रैंक किस दिन शूट होना है, तो ये सब कुछ तो आपने खुद ही किया है। तो फिर ये किस बात का रोना है। मैंने कहा ना, जब एक डिवोर्स पे जाती है ना रिश्ता, तो ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो डिवोर्स की बात इतनी बड़ी बन जाती हैं और पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी, और लोग पता है सिर्फ मज़ा ले रहे हैं। मैं सीरियसली बता रही हूँ, कोई इस कंट्रोवर्सी को लेकर इमोशनल नहीं है, सब मज़ा ले रहे हैं। हिमांशी के साइड हो जाते हैं, ऋषि के साइड हो जाते हैं, कितने सारे मैं कमेंट्स देख रही हूँ, वहाँ पर काफ़ी लोग कह रहे हैं कि बिग बॉस से ज़्यादा मज़ा हमें इन कंट्रोवर्सियों में आ रहा है, बिग बॉस से ज़्यादा मसाला हमें ये लोग प्रोवाइड करें। तो क्या है, आपने अपने रिश्ते को मजाक बना दिया, आपने अपने उस रिश्ते को जो कि आपने इतने प्यार से सेचा था, आपने उसको मजाक बना दिया है। और ये मजाक जो बना वो सीधा सीधा ऋषि की तरफ से बना, क्योंकि ऋषि ने ही ये सब कुछ शुरुआत की थी और एंड में आकर वो इस तरीके से दिखा रहा है। यानी मैंने एक चीज़ नोटिस की है इन केस में ना, केसेस में ये जितना भी जो उसकी सिस्टर इन लॉ आई है, ये सब इनोसेंट बनना बहुत अच्छे से जानते हैं कि जैसे हम तो कुछ चाहते हैं। अब देख लो, ट्रिगर्ड पूरा हिमांशी को किया, हिमांशी ने जब आकर बवाल निकाला ना, तो उसके बाद मिल गई मन को शांति, मिल गया दिल को चैन। तो भाई तू ही चाह रहा था ये सब कुछ, तुम पोक करे जा रहे हो, पोक करे जा रहे हो, उसके बाद बोलते सामने वाला कुछ बोला ही ना। अब सामने वाले ने तुम्हारी तरह मैनिपुलेट करके जवाब नहीं दिया, तुम्हारी तरह जो है वो किसी और केस का हवाला लेके उसने जवाब नहीं दिया, उसने डायरेक्ट फेस टू फेस आके बात की। तो तुमको हो गया कि हाँ मिल गई तुमको शांति, मिल गया तुमको ये। तो तुम जो पिछले 4 दिन से अतुल सुभाष बन रहे थे, जो तुम पिछले 4 महीने से ये सब कुछ कर रहे थे, तो तुम्हारे दिल को शांति नहीं मिल रही थी। अजीब बंदे हो यार। तो ये सारा सीन है। बाकी मुझे सीरियसली समझ नहीं आ रहा कि कौन सही कौन गलत वाला सीन है ये। जब तक मैं सिर्फ हिमांशी को उस टाइम तक सपोर्ट करूंगी जब तक चीटिंग वाला एलिगेशन है। जिस दिन चीटिंग वाला एलिगेशन अगर गलत प्रूफ हो गया तो फिर मेरे हिसाब से फिर हिमांशी कहीं ना कहीं, और ऑब्वियसली ऑडियंस खुद भी हट जाएगी, क्योंकि अगर चीटिंग ही नहीं तो फिर हिमांशी के रिएक्शंस, वो फिर हिमांशी के एंगर इशू आएंगे। भाई एंगर इशू हर किसी को होता है। और एक आधी वीडियो में मुझे काफ़ी लोगों ने ना, मुझे कल एक वीडियो टैग की गई थी, वो अचानक गायब हो गई है यार मेरे कमेंट सेक्शन में। अच्छा, कमेंट्स को लेकर मेरे उसमें एक बवाल मच गया था कि आपने कमेंट्स डिलीट कर दिए हैं, बट मैंने कमेंट्स डिलीट नहीं किए। हाँ, मैं कुछ वर्ड्स ब्लॉक करके रखे, अगर आप में से उनमें से कोई भी वर्ड यूज़ कर लोगे आपका कमेंट खुद ही रिमूव हो जाएगा, क्योंकि मैंने कुछ कमेंट्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने ब्लॉक किए हुए हैं अपने इसमें, क्योंकि रिसेंट दिनों मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो इसलिए मैंने ब्लॉक कर दी। बाकी मैं डिलीट नहीं करती हूँ। काफ़ी लोगों को लग रहा है कि अगर हिमांशी के अगेंस्ट कोई कमेंट आ रहा है तो मैं उसको डिलीट कर रही हूँ। नहीं भाई, मैं तो खुद कह रही हूँ, मैं तो न्यूट्रल हूँ। मुझे किसी को भी आप सपोर्ट करो, आप ऋषि को सपोर्ट करो, आप हिमांशी को सपोर्ट करो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहूँगी कि आप जिसको भी सपोर्ट करो बहुत सोच समझ के देखना कि क्या सीन है क्या सीन नहीं है। हिमांशी को सपोर्ट कर रहे हो बिल्कुल करो, ऋषि को सपोर्ट करो शायद वो आप कुछ और सोच समझ के कर रहे हो, क्योंकि ऋषि आप लोग को इनोसेंट लग रहा हो, बट मेरे हिसाब से अगर उसने चीटिंग की है तो वो इनोसेंट नहीं है। अगर चीटिंग नहीं की तो फिर बात अलग हो जाती है, लेकिन फिलहाल तो इनोसेंट की तो कोई बात ही नहीं है। तो ना ही मैं कोई ऋषि को क्लीन चिट दिलवा रही हूँ और ना ही मेरी वीडियोस में कोई ऋषि को बहुत ज़्यादा एक तरीके से वाइट वॉश है। भाई अगर होता तो उसकी बहन मुझे स्ट्राइक क्यों मारती, उसकी बहन ने मेरे ही चैनल को स्ट्राइक मारी है। तो मैं बिल्कुल भी इसके से, हाँ मैं न्यूट्रल ऑडियंस हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ। तो इसलिए अगर आप वीडियोज़ में मेरे कमेंट सेक्शन में अगर हिमांशी के बारे में कुछ लिखोगे या ऋषि के बारे में कुछ लिखोगे, मैं उन कमेंट्स को डिलीट नहीं करूँगी। वो आपकी, मैंने खुले आम आपको वो कमेंट सेक्शन दिया है कि आप जो चाहो जैसा चाहो वहाँ पर डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पर आप अपनी डिस्कशन रख सकते हो। और एक वीडियो जहाँ पर मुझे काफ़ी
काफ़ी लोगों ने कहा कि हिमांशी भी चीटिंग को जो है वो जस्टिफाई कर रही थी और हिमांशी भी चीटिंग पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन वो वीडियो मुझे मिला नहीं क्योंकि मैंने कहा यार मैं बाद में वो ना देखती हूँ, मतलब कि वीडियो मैं थोड़ा उस वक्त बिजी थी, तो मैंने ना उस टाइम पर उसको मतलब इग्नोर किया और उसके बाद अब मुझे वो कमेंट ही नहीं मिल रहा। अगर उसने जिसने भी कमेंट किया और वो वीडियो सुन रहा हो तो प्लीज़ मुझे वो दोबारा वीडियो टैग करना है, मुझे देखनी है कि उसमें क्या सीन है क्या नहीं है, तो मुझे वो सब कुछ देखना। होप्स हो कि आपको वीडियो पसंद आई और रिएक्शन पसंद आए और बहुत सारी बातें मैंने आपको खुल के समझाई हैं कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, उनकी वीडियोस से क्या कुछ बताने की ट्राई की जा रही है। ऋषि की वीडियो देखकर मुझे क्या फील हुआ है, हिमांशी की वीडियो देखकर मुझे ये फील है कि आपको अगर सच बोलना है या आपको अपने ऊपर बात हटानी है या आपको जवाब देना है तो आपको किसी स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको किसी भी किस्म की बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको किसी भी किस्म की इस फिक्र की नहीं पड़ती है कि भाई पीछे नॉइस आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, जस्ट आपने अपना कैमरा ऑन किया, आपने वो वीडियो दी और आपने रिएक्शन अपलोड कर दिया अपना आगे, भाई नहीं। और रही बात एग्रेशन की कि क्या लड़की एग्रेशन, भाई लड़की ये मुझे समझ में नहीं आता, ये कौन सी है कि लड़का गाली दे सकता है लड़की गाली नहीं दे सकती है, ये वाला मैंने समझ नहीं पड़ती, मैंने समझ ही नहीं आती है कि हाँ लड़कियों के गाली दे रही है, अरे भाई लड़कियों के कुछ भी कर सकती है अब तो आज के ज़माने में, वो गाली क्या चीज़ है, खैर नॉर्मलाइज वो चीज़ नहीं है, मैं अगेन कह रही हूँ कि गाली कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, बट दौर ऐसा चल रहा है अभी बंदे सारे ये सब कुछ कर रहे हैं तो इसमें हम डिस्कस कर ही नहीं उस चीज़ को। गलत है, गाली देना गलत है, लेकिन एग्रेशन में किसी को क्या पता कि वो क्या बोल रहा है, किसी को थोड़ी समझ आ रही है कि वो क्या बोल रहा है। तो मैं यहाँ पर एग्रेशन के टाइम पर तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि हिमांशी में कोई एग्रेशन नहीं है और मैं इतनी तो ज़्यादा कोई ब्लाइंड फॉलोवर हूँ नहीं कि मैं उस चीज़ को बिल्कुल आंखें बंद करके बोल दूँगी नहीं हिमांशी ने गाली दी है तो यकीनन हिमांशी, मैं मैनिपुलेट करूँगी बातों को, नहीं भाई गाली दी है उसके अंदर भी एग्रेशन है, उसका भी शॉर्ट टेम्पर है शायद, तो वो सब कुछ दिख रहा है हमें, तो हम उस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मैनिपुलेट कर सकते थे, नहीं ये बजा रही होगी वो बजा रही हो, भाई जो भी बजा रही हो, हिमांशी में भी एग्रेशन है, हिमांशी ने भी अपना फुल ऑन उस रिश्ते को अगर निभाने की कोशिश की है तो उस रिश्ते में उसने भी बराबर जवाब दिए हैं। तो यहाँ पर ये बात नहीं कहेंगे कि सिर्फ हिमांशी विक्टिम ही विक्टिम है, उसने कभी ज़िंदगी में कुछ बोला ही नहीं, उसने भी बहुत कुछ बोला है और बोलेगी भी, जाहिर सी बात है अगर एक लड़की पे गलत हो रहा होगा तो वो कितना टाइम तक बर्दाश्त करेगी, एट द एंड तो वो मुंह खोलेगी ही ना, वो जब मुंह खोलेगी तो फिर वो किसी के हाथ में नहीं आती, मसला ही तो सारा ये है ना। औरत कहते हैं ना कि ज़्यादातर जो बदनाम हो रही होती है ना अपनी ज़बान की वजह से हो रही होती है, क्योंकि उसकी ज़बान में शायद ज़्यादा हड्डी नहीं होती है। अब यहाँ पर ये जो ना है तुम औरत को बदनाम कर रही हो, बट ये हकीकत है यार, बट ये हकीकत है, मर्द के हाथ नहीं कंट्रोल में रहते, औरत की ज़बान कंट्रोल में नहीं रहती है, और मर्द भी बहुत गालम गलोच देते हैं, लेकिन जब औरत एक कहते हैं ना कि एक हद के बाद जब वो मुंह खोलती है फिर वो नहीं बख्शती, फिर वो तुम उसके आगे कुछ भी आ जाओ तो ये अलग ही शुरू हो जाता है। खैर आप लोग इन सब पूरी कंट्रोवर्सी में क्या राय है मेरे साथ लाजमी शेयर करना, और थैंक्स फॉर लिसनिंग। और कुछ भी पॉइंट्स हो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो कमेंट में, आप इनबॉक्स कमेंट में भी आप मैसेज कर सकते हो, इंस्टा पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बिल्कुल मैं उस पॉइंट्स को समझती हूँ क्योंकि मैं ऑडियंस के लिए रिएक्शन दे रही हूँ, मैं ना हिमांशी के लिए रिएक्शन दे रही हूँ ना ही मैं ऋषि के लिए रिएक्शन दे रही हूँ, मेरी ऑडियंस वो रिएक्शन सुनना चाह रही है तो ये रिएक्शन ऑडियंस के लिए है। तो बस होप्स हो कि आपको अच्छा लगा वीडियो, तो थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।